आज की ये कहानी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले राशिद मिफ्ताही की है। इन्होंने ये कहानी मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर की। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत कहानी की जानिब। दिले उम्मीद और लैलतुल नूर। प्यारे दोस्तों, ये एक दर्द भरी मोहब्बत की दास्तां है जिसमें मोहब्बत, बेबसी, धोखा और इंतजार की शिद्दत सब कुछ नजर आती है। मोहब्बत में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज बेवफाई या धोखा नहीं होता, बल्कि वो गलत फहमियां हैं जो मोहब्बत करने वाले के दरमियान पैदा हो जाती हैं। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिले उम्मीद अपनी सच्ची मोहब्बत को आज भी दिल में बसाए हुए है, लेकिन लैलतुल नूर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जो शायद हकीकत में उसके दिल का इंतखाब नहीं था। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां मोहब्बत और तकदीर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और इंसान बेबसी की तस्वीर बनकर रह जाता है। ये कहानी है दिले उम्मीद की, जो इंडिया उत्तराखंड के एक गांव का रहने वाला था, और लैलतुल नूर की जो उत्तर प्रदेश यूपी के गांव से आई हुई थी। दोस्तों, कहानी यहां से शुरू होती है। दिले उम्मीद अपनी कहानी यूं बयान करता है। मेरी जिंदगी एक आम से रास्ते पर चल रही थी। मैं अपनी पढ़ाई में मगन था, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश था मैं। लेकिन फिर एक दिन वो आई और मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मेरी ताई यानी मेरे अब्बू की भाभी लैलतुल नूर की फुप्पो लगती थी और वो मेरी ताई की भतीजी लगती थी। इसीलिए वो हमारी ताई के घर यानी हमारे गांव आई हुई थी। वो हमारे गांव में कुछ ही दिन रही, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो उसे 2-3 दिन हो चुके थे, क्योंकि मैं अपने गांव से बाहर पढ़ाई करता था। मैं गांव में आया तो उस वक्त तक मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं अपने गांव में अपने घर आया तो हस्बे आदत अपने दाया ताई के घर उनसे मिलने भी गया। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वो घर के बाहर चारपाई पर बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी ताई और बाकी खवातीन भी वहां बैठी हुई थी। तो मैं भी कुछ देर उस लड़की से कुछ दूरी पर बैठ गया। उसकी आंखों में शर्म, चेहरे पर मासूमियत और दिल में एक अजीब सी कशिश थी। मैं ज्यादा देर तो उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सका, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। फिर किस्मत ने साथ दिया और अगले दिन वो मेरे घर आई। पहले पहल तो सिर्फ एक मेहमान के तौर पर मेरे दूसरे ताया की बेटी को वो लेकर उसके साथ मेरे घर आई, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि वो भी मुझे देखने के बहाने ढूंढने लगी है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मेरे दिल के अंदर एक गहरी मोहब्बत की शमा रोशन कर चुके थे। फिर वो मेरे घर के बाहर आने लगी और मुझे भी उसे देखे बगैर चैन नहीं मिलता था। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि हमारे घर में वो और मैं और कुछ छोटे बच्चे ही मौजूद होते थे, लेकिन हम बातों के अलावा कभी कुछ भी नहीं करते थे और ना ही मेरे दिमाग में कभी कोई दूसरा ख्याल आता था। इसीलिए वो अक्सर बच्चों के साथ यानी ताई के छोटे बच्चों और दूसरे बच्चों के साथ हमारे घर आती और खेलती और बहुत खुश रहती थी, और मैं बस उसे देख कर जीता था। ऐसे ही हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ती रही और हमें महसूस भी ना हुआ। बगैर इजहार किए ही हम दोनों एक दूसरे को ऐसे लगने लगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
बस मोहब्बत का जज्बा इतना शायद हो चुका था कि नींद आना बंद हो गई थी। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बिस्तर से उठा और अपने कमरे में जाकर एक कागज पर उसके नाम लिखने लगा और मुझे पता ही नहीं चला, ऐसे ही रात गुजर गई। बहुत ही खूबसूरत से मैंने उसके नाम एक खत लिखा और फिर अगले दिन वो कागज उसे दे दिया। वो भी उस नाम को देखकर बहुत खुश हुई और उसकी उस खुशी ने मेरे दिल को मजीद बांध दिया था। ऐसे ही हर रोज दिन में वो हमारे घर आने लगी और मैं उसे देखने के लिए ताई के घर जाने लगा। लेकिन ज्यादातर वो हमारे घर आती थी और जब कभी वो हमारे घर नहीं आ सकती थी तो ऊपर छत पर खड़ी हो जाती और वो बच्चों को कहती कि उनसे जाके कहो कि मैं ऊपर हूं और उसे देखना चाहती हूं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि जब आप सोए हुए थे तो मैं ऊपर से आपको देखती हूं, क्योंकि हमारी छत उन ताई के छत से करीब ही मिलती हुई थी। खैर, फिर ऐसे ही दिन गुजरते रहे और उसके अपने गांव, अपने घर जाने का वक्त आ गया और मैं उसके गांव जाने के ख्याल से इतना ज्यादा कांप उठा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। खैर, ये परेशानी तो कुछ भी नहीं थी, जितना सोचा उसके जाने के बाद मेरा दिल उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पता नहीं सब कुछ उजड़ गया हो और मेरे ताया का लड़का उसे उसके घर छोड़ने गया था, जो कि उससे तकरीबन 8-10 साल बड़ा था। जब वो उसे लेकर हमारी गली से निकल रहा था, यानी वो जा रही थी हमें छोड़कर, तो मैं उसे देखने के लिए रास्ते में ही खड़ा हुआ था और उसे जाते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल रही हो। और बहुत दिनों तक मुझे ऐसे ही महसूस होता रहा। उसके जाने से पहले मैंने उसे एक तोहफा भी दिया था याद के लिए। उसने मुझसे कहा था कि सस्ता सा कोई तोहफा दे देना याद के लिए और जो मेरे पास निशानी के लिए रहे। तो मैंने उसे एक मामूली सा तोहफा दे दिया था उसके जाने से पहले। तो उसके पास मेरी 2 चीजें थीं, एक वो कागज जिस पर मैंने उसका नाम लिख कर दिया था, दूसरा वो मामूली सा गिफ्ट जिन्हें उसने बहुत ज्यादा नरमी के साथ संभाल कर रखा था। फिर कुछ दिनों के बाद ही उसकी दूसरी फुप्पो के यहाँ शादी थी। वो शादी उसी जगह पर थी जहां मैं पढ़ाई किया करता था। उसने मुझसे कहा था कि आप वहां जरूर आना। तो मैं वहां चला गया और वहां भी उससे बहुत सी बातें हुई थी। वहां मैंने उससे ये भी कहा कि मुझसे बात कर लेना कभी कभी, और मैं उसके लिए एक अंगूठी भी लेकर गया था उसे देने के लिए। मैं जब उसे वो अंगूठी देने लगा तो उसने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मेरी बड़ी बहन मेरे सामान में घुसती रहती है, वो देख लेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, कहाँ से आई है ये, और फिर वो घर बता देगी। तो उसने वो अंगूठी लेने से मना कर दिया और फोन पर बात करने को भी उसने अपनी बड़ी बहन का बहाना देकर मना कर दिया कि मैं बात भी नहीं कर सकती, मेरे घर में पता चल जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे दिल में ये बात थी कि जब वक्त आएगा हमारी शादी का तो करवा लेंगे इंशाल्लाह, हमारी बात हो या फिर ना हो। फिर उसके बाद मैंने अपने उसी ताया के लड़के को जो उसे छोड़ने गया था और उससे तकरीबन 8-10 साल बड़ा था अपने और उसके बारे में बता दिया था। तो उसने भी कहा था कि कोई बात नहीं, मैं कभी कभी तेरी उससे बात करवा दिया करूंगा,
क्योंकि वो उनके गांव में बहुत जाना करता था। और वो ताया का लड़का भी लैलतुल नूर के मोहल्ले में एक ही लड़की से मोहब्बत करता था, जिसके बारे में वो लैलतुल नूर भी जानती थी। बल्कि वो कभी कभी उनकी बातें भी एक दूसरे तक पहुंचाती थी, क्योंकि वो काफी छोटी थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने उसी ताया के लड़के के साथ उनके गांव गया और उनके घर भी। तो जैसे ही उस लड़की ने मुझे देखा तो बोली कि मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही थी। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हुई उसके मुंह से ये सुनकर, और मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ गई। ये सब मामला उसका हमारे गांव आना रहना और वो शादी की मुलाकात और मेरे ताया के लड़के के साथ मेरा उसके घर जाना, ये सारा माजरा बस 1 महीने के अंदर का था। फिर उसके बाद मैंने उसे बहुत दिनों तक नहीं देखा, ना तो उससे कोई बात हुई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। मैंने जो भी ख्वाब अपनी बीवी के लिए देखे थे बस वही थे। मैं उसके अलावा किसी और को अपने घर में तस्वर भी नहीं कर सकता था। फिर दिन गुजरते रहे और जब भी वो ताया का लड़का उनके घर जाता तो मैं उससे कहता कि उससे बात करवा देना अगर मौका मिले तो वो कहता था कि जरूर करवा दूंगा, लेकिन कभी भी बात नहीं करवाता था, बल्कि वापस आकर मुझे बोलता था कि वो बात नहीं करना चाहती, ऐसा बोल रही थी। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान सा हो जाता था और खामोश हो जाता था। काफी दिनों के बाद उसने मेरी बात करवाई, लेकिन जैसे ही उसने सलाम किया और मेरा हाल पूछा, मेरी जुबान से कुछ भी नहीं निकला और मैं सहम सा गया। और ये पहली बार था जब मैंने लैलतुल नूर की आवाज फोन पर सुनी। अल्लाह जाने मेरे साथ क्या हुआ, मैं इतना खुश हुआ कि कुछ बोल ही नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में फोन कट गया, या पता नहीं उसकी तरफ से काट दिया गया। फिर मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं बोल क्यों नहीं पाया, उससे बात क्यों नहीं कर पाया। और फिर मेरी उन तायाजाद बहनों की शादी थी जिनके साथ वो मेरे घर पहली बार आई थी। तो मैंने अपनी ताया की लड़कियों से बहुत कहा कि उसे बुलाओ शादी में। उसे ताया की लड़कियों ने कहा भी, और जब शादी का दिन आया तो मैं उसका इंतजार कर रहा था कि वो आएगी, लेकिन मुझे पता चला कि वो नहीं आई और वो सुबह ही स्कूल चली गई थी। लेकिन उसके घर से कुछ लोग आए और फिर मैं बहुत परेशान सा हो गया। उसके बाद मैंने बाइक उठाई और उसके स्कूल के बाहर चला गया। मेरी ताया की लड़कियों की शादी और मैं उसके स्कूल के बाहर, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। फिर एक दिन और मैं उसके स्कूल के बाहर गया उसे देखने और पूछने के लिए कि वो शादी में क्यों नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही वो मुझे नजर आई मैं सब कुछ भूल गया, उससे कुछ भी नहीं पूछा और वो मुझे देखते ही बोल पड़ी, कहाँ गए थे, आओ घर चलो। और वो चलती गई। मैंने उसकी नाक पर नोटिस किया कि वो सुर्ख लाल थी, शायद उसे उस दिन नस्ला था, और फिर भी अपने घर वापस आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई उसे देखकर, और जो वो खुद से ही बोल पड़ी वो सुनकर। उसके बाद मेरे उसी ताया के लड़के ने मुझे बोला कि तुम क्यों उसके स्कूल के बाहर उससे मिलने गए थे। और ताया के लड़के ने मुझे ये भी बोला कि वो मना कर रही थी कि कभी भी ऐसा ना आना, दिले उम्मीद को बोल देना कि ताया के लड़के को उस लड़की ने बता दिया था। पर अल्लाह जाने क्यों उसके बाद फिर मैं कभी भी नहीं गया कि उसे मेरा जाना अच्छा नहीं लगता।
फिर दिन गुजरते गए। फिर ताया का लड़का एक दिन उनके घर गया हुआ था, तो उसने अपने फोन से मुझे फोन किया और उस लड़की को दे दिया। ये दूसरी और आखिरी बार था जब मैंने उसकी आवाज को फोन पर सुना। और उस लड़की ने उस दिन कोई सलाम नहीं किया, कुछ नहीं, बस इतना पूछा, फलां फलां फलां, ये लड़कियां कौन हैं? जो कि सब की सब मेरी फुप्पो या मेरी खाला वगैरह की लड़कियां थी और मेरे बारे में सब जानती थी कि दिले उम्मीद लैलतुल नूर से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उस दिन मरी सी आवाज में बस उसे इतना कहा कि जिसने तुम्हें बताया है ये सब उसी से पूछ लो। और फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड में फोन कट गया, या पता नहीं उसकी तरफ से काट दिया गया। मेरी ताया का लड़का जब गांव आया तो मैंने उससे पूछा ये क्या था, तो उसने बताया कि भाई बात यह है कि वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती, बस वो उसकी एक नादानी थी। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने कहा ये कभी भी सच नहीं हो सकता, और उस लड़की को बताया कि लड़का ये बोलता कि दिले उम्मीद तुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन उस लड़की ने कभी भी मुझसे बात करके हकीकत जानने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप मेरी जिंदगी से निकल गई। फिर जब भी मैं उस लड़की के बारे में ताया के लड़के से पूछता तो वो यही कहता कि वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो उसकी नादानी थी और उसका बचपना था। और वो ताया का लड़का उस लड़की को भी मेरे बारे में यही बोलता कि वो दिले उम्मीद तुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसके चक्कर में ना रहना। मतलब ये सब वो अपनी तरफ से ही कहता था, बस इधर उसके कानों में मेरे खिलाफ नफरत भरता और इधर मेरे कानों में, लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था और बस यही इंतजार करता था कि काश वो कभी मेरे पास फोन करके कंफर्म कर ले। बस उसकी बातों पर यकीन करती रही और उसने आज तक सच जानने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पर मैं आज तक कभी भी अपने दिल से उसकी मोहब्बत नहीं निकाल सका। फिर उसके बाद ताया के लड़के पर मुझे शक होने लगा और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। एक दिन ताया के लड़के ने मुझे कहानी सुनाई कि वो शुरू से ही तुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, इसलिए बात नहीं करती थी। और उस ताया के लड़के ने मुझे ये भी बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। ताया के लड़के ने मुझे बताया कि एक दिन वो ताया का लड़का उनके घर पर था, तो वो मेरे पास आई और बोली कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और रोते हुए बोल रही थी प्लीज मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मुझे ये बात उसी ताया के लड़के ने बताई, लेकिन मुझे अपने ताया के लड़के की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ताया का लड़का ये सब बातें अपनी तरफ से ही बना रहा था ताकि दिले उम्मीद उससे उम्मीद छोड़ दे और कहता कि उसके दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तेरी एक तरफा मोहब्बत है। बस वो जानता था सब कुछ मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं तो उसके पास फोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास पर्सनल फोन नहीं था। लेकिन वो तो कभी भी मुझसे फोन करके नहीं पूछा, बस उसकी बातों में आ जाती थी और ऊपर से वही मेरे ताया के लड़के से फोन पर बातें करने लगी, जो कि मुझे बोली थी कि अगर हम बात करेंगे तो मेरी बहन और घर में पता चल जाएगा, मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ताया का लड़का मुझे बोलता रहता था कि वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, तुझसे नहीं। और अब अप्रैल 2025 में वो लड़की उसी धोखेबाज इंसान से शादी करने वाली है जिसने सिर्फ मेरे साथ धोखा किया, बल्कि शायद उसके जज्बात के साथ भी खेल खेला। जब हमारी बात शुरू हुई थी और जब से मैंने उससे उम्मीद बांधी थी, तब से अब तक
तकरीबन 7 साल हो गए हैं और मेरे दिल से अब भी उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई और ना ही कम होने का नाम लेती है, बल्कि हर दिन बढ़ती रहती है। उसकी यादों में खोया रहता हूँ। मैंने 2 साल पहले अपना मुल्क छोड़ दिया। मेरे घर वाले ही नहीं चाहते थे कि मैं अपना मुल्क छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाऊं। मेरे वालिदैन चाहते थे और चाहते हैं कि मैं अपने मुल्क में ही रहकर दीन की खिदमत करता रहूं, क्योंकि मैं दिले उम्मीद एक इस्लामी मदरसे में पढ़ा हुआ था। बस मैं ही जबरन अपने मुल्क से बाहर निकल आया कि वहां हर गली और हर रास्ते में मुझे उसकी याद दिलाती थी। लेकिन आज दूसरे मुल्क आकर भी मेरा दिल उसकी यादों से आज़ाद नहीं हुआ और उसकी मोहब्बत अपने दिल से कम नहीं कर सका। मुझे उस लड़की से आज भी उतनी ही मोहब्बत है और अगर मुझे जिंदगी में किसी से नफरत है तो उस ताया के लड़के से, जो कि मेरे जिगरी दोस्त की तरह था और उस पर मैंने इतना भरोसा किया था। और उसे ताया के लड़के के पास और भी बहुत से ऑप्शन थे, लेकिन उसने मेरी ही दुनिया बर्बाद कर दी। अल्लाह जाने उसने मुझसे किस बात का बदला लिया और मैंने उस लड़की से रिश्ता करने के लिए, सिर्फ उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया कि वो भी उसी ताया लड़की के साथ शादी करवाना चाहती थी। बस सिर्फ उसकी खुशी के लिए मैंने कोई कदम नहीं उठाया और उसकी ये बात मुझे जीने नहीं देती। मैं हर रोज मरता हूँ और सोचता हूँ कि काश वो अब भी मुझसे राब्ता करके मेरे दिल का हाल जान ले और इन सब बातों को कंफर्म कर ले जो ताया के लड़के ने उस लड़की को मेरे खिलाफ बताई थी। और इतना मैं जिंदा हूं, उसका इंतजार करता रहूंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, मुझे ये बातें बहुत शक में डालती हैं कि वो लड़की ऐसे लड़के से कैसे मोहब्बत कर सकती है जो उस लड़के के गांव में बहुत सी लड़कियों के साथ उल्टा सीधा काम कर चुका हुआ था। और ये सब वो भी जानती है। और वो ताया का लड़का उस लड़की से उम्र में तकरीबन 8 से 10 साल बड़ा है और मेरा दिल ये भी नहीं मानता कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि मेरी वो दोनों चीजें उसके पास थी। कुछ दिन पहले तक मेरे ताया के छोटे बेटे ने वो दोनों चीजें, उनकी तस्वीरें लेकर मुझे भेजी थी कि देखो उसने ये अब तक संभाल कर रखी है। बल्कि जिस कागज पर मैंने उसका नाम लिखा था उसकी दूसरी तरफ, यानी उसके पीछे, उस लड़की ने गुलाब का एक फूल बनाया हुआ है और वो दोनों चीजें आज तक उसके पास हैं। जबकि मेरे ताया के उस लड़के ने मुझे ये भी नहीं बताया था कि उसने तेरा वो कागज बहुत दिन पहले फाड़ कर फेंक दिया था। मेरे सामने ही मेरे ताया के लड़के ने मुझसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला। लेकिन अब मैंने खुद को इस हकीकत के हवाले कर दिया है कि शायद कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द देने के लिए होती हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा चाहने के बावजूद भी हमारे नसीब में नहीं होते, बल्कि कुछ मोहब्बत की कहानियां सिर्फ सबक देने के लिए होती हैं। और मेरे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सबक दिया है कि अगर कभी भी किसी के साथ ऐसा हो तो दूसरों की बातों में हरगिज़ ना आना, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, बल्कि दोनों में से जिसके लिए भी सच जानना आसान हो तो बराह रास्त खुद सच को जाके तलाश करना, वरना एक उम्र इंतजार में गुजर जाएगी और वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, और ये सवाल भी बहुत अहम है कि दिले उम्मीद को आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर उसका इंतजार में अपनी जिंदगी को जाया करना चाहिए। मैं आपसे एक भाइयों वाला मशवरा चाहता हूं। अगर वाकई ही लैलतुल नूर के दिल में मोहब्बत थी तो क्या वो कभी पलट कर आएगी मेरे पास? क्या ये मोहब्बत दिले उम्मीद के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी?